मॉर्निंग बच्चे। आज थोड़ा कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लें, क्योंकि क्लास 10th हो या क्लास 12th हो, ऑप्टिक्स में चैप्टर ऑफ लाइट में जब भी आपने कोई भी न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं, कोई भी डेरिवेशन करने की कोशिश करते हैं, तो आप डेफिनेटली कार्टेशियन साइन कन्वेंशन की हेल्प लेते ही हैं, राइट। और बहुत सारे बच्चों को हमेशा एक डाउट रहता है कि हाउ टू अप्लाई करेक्टली दी कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, राइट। आप सब लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस, ग्राफ्स, प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ्स के बारे में अच्छे से जानते हैं, बट पता नहीं जब ऑप्टिक्स पढ़ने का आपको मन करता है तब आपको कंफ्यूजन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है कि सर कार्टेशियन साइन कन्वेंशन हम कैसे यूज करें। वाह भाई, ये तो कोई बात नहीं हुआ। आपने अगर ग्राफ में पढ़े हैं कि x और x डैश एक्सिस एंड y एंड y डैश एक्सिस, इसकी रिप्रेजेंटेशंस कैसे करते हैं फ्रॉम द 0 0 कोऑर्डिनेट, वो तो आप जानते ही हैं। which side is for positive x, which side is for negative x, which side is for positive y and which side is for negative y, आप तो जानते ही हैं इसको। तो आपने जब ऑप्टिक्स में ये चीज को अप्लाई करते हैं तो आप क्यों कंफ्यूज होते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता। आप अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, कि कार्टेशियन साइन कन्वेंशन जो है एग्जैक्टली एज द कार्टेशियन साइंस, ठीक है। ओनली थिंग, आप यहाँ क्या है, आप एक मिरर की कनकेव, सपोज दिस इज ए कनकेव मिरर है ऑन द बोर्ड, और एक कनकेव मिरर के बारे में अगर पढ़ रहे हैं और सपोज आपने इमेज और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंसेस और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ द इमेज की जो कैलकुलेशंस आपको करने की है, तब आपने साइन को क्यों रॉन्गली अप्लाई करते हैं। आप ये हमेशा सोचा करिए कि कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ऑप्टिक्स में जैसे आपकी बोलता है कि एवरीथिंग इन केस ऑफ मिरर शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल, everything should be measured from the pole. So measurement starts from the pole in case of mirror. और अगर लेंस की केस होता है तो everything will be measured from the optical center. अगर आप एक कन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो कन्वेक्स लेंस में अगर कोई भी आप कैलकुलेशंस, डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे तो you start from the optical center. Right? Whether it is a convex lens or it is a concave lens, everything should be measured from the optical center. Right? उसको अप्लाई करिए, और either it is a concave mirror or a convex mirror. Convex mirror में भी, in case of a convex mirror, everything should be measured from the pole. राइट। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपने ये ध्यान में रखना है कि एवरीथिंग इन केस ऑफ द मिरर्स आर गोइंग टू बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल, एंड एवरीथिंग इन केस ऑफ द लेंसेज आर गोइंग टू बी मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, राइट। ये अब 10th में भी और 12th में भी आप कार्टेशियन साइन कन्वेंशन तो चेंज नहीं हो जाएगा ना एक साल में। आपने जो पढ़े हैं वो साइन कन्वेंशन से आपकी कार्टेशियन साइन के हिसाब से, तो 0 0 कोऑर्डिनेट जब आप यहाँ स्टार्ट करते हैं और दिस साइड ऑफ द पॉजिटिव एक्स बोलते हैं, दिस साइड को नेगेटिव एक्स बोलते हैं, इसको आप पॉजिटिव वाई बोलते हैं, इसको आप नेगेटिव वाई बोलते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना यूज करने के लिए। सेम वे आप देखिए, यहाँ पोल से आप मेजर करेंगे, आप पोल से मेजर करेंगे तो पोल से मेजर करिए। मैं आपको पूछूं कि वेयर इज द ऑब्जेक्ट ए बी, सपोज हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, तो हाउ टू मेजर द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आप यहां से यहां मत मेजर करिए,
from the pole, as I told you, everything should be measured from the pole. तो यहाँ अगर आपकी टेप की मेजरिंग डिवाइस की 0 स्टार्ट होगा तो इधर आएंगे ना आप। तो सपोज ये 25 सेंटीमीटर है, तो इसको क्या लिखेंगे आप? आप यहाँ से किधर आ रहे हैं? अगेंस्ट द इंसिडेंट रे, और कार्टेशियन साइन के हिसाब से देखिए आप यहाँ से इधर आ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे आप? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस शुड बी u शुड बी नेगेटिव, u इज नेगेटिव है, राइट? ये देखिए इमेज फाउंड हुआ आपकी, आप इसको मेजर करेंगे। वेयर इज द इमेज डिस्टेंस? कहां से स्टार्ट करेंगे आप? फ्रॉम हियर, फ्रॉम द पोल। किधर आएंगे आप? दिस साइड। तो यहां से देखिए आप किधर आ रहे हैं आप? दिस साइड, अगेंस्ट द इंसिडेंट रे, जो रूल आपको पढ़ाते हैं, अगेंस्ट द इंसिडेंट रे। और कार्टेशियन साइन को हमेशा ध्यान रखिए, इधर से इधर आ रहा है, तो इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव होगा। गॉट इट? तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपकी नेगेटिव हुआ एज पर कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, द इमेज डिस्टेंस आपकी नेगेटिव हुआ एज पर कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सपोज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट HO, इसको आप पॉजिटिव लिखेंगे कि नेगेटिव लिखेंगे? आप देखिए यहां से, आप 0 0 से देखिए, आप पोल से देखिए, यहाँ मैंने एक इमेजिन कर सकता हूँ ना कार्टेशियन साइंस, 0 0 कोऑर्डिनेट यहाँ दिख सकता है, समझ सकते हैं आप? तो यहाँ से आप किधर जा रहे हैं? ऊपर, पॉजिटिव वाई। तो आपकी जो ऑब्जेक्ट हाइट है उसको क्या लिखेंगे आप? ये पॉजिटिव होगा ना। और इमेज हाइट, ये अगर इमेज हाइट है HI, तो इसको क्या लिखेंगे आप? यहाँ से देखिए आप किधर जा रहे हैं आप? नेगेटिव y एक्सिस की तरफ। दैट मीन्स HI इज नेगेटिव। ठीक है? तो ये आप कनकेव मिरर की केस में, इमेज फॉर्मेशन में आप रियल इमेज जब फॉर्म हो रहा है, तो आप क्लियरली इसमें अप्लाई करिए। आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किधर है, इमेज डिस्टेंस किधर है, ऑब्जेक्ट हाइट किधर है, और इमेज हाइट किधर है। ठीक है? तो आप x एक्सिस, y एक्सिस, वही तो कर रहे हैं आप कार्टेशियन साइंस। तो कौन सा अनोखा चीज है बच्चे जो आप कंफ्यूज होते हो कि सर साइन कौन सा देना था, मेरे को पता नहीं हुआ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मैंने पॉजिटिव लिख दिया और इमेज डिस्टेंस को ऐसा लिख दिया, वैसा लिख दिया। क्यों ऐसा लिखते हो आप? इट इज सो सिंपल है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, तो आप इसको कंफ्यूज नहीं हो, राइट? सिमिलरली इन केस ऑफ द कन्वेक्स मिरर आप अप्लाई कर सकते हैं फिर करेक्टली। पोल, एवरीथिंग शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल। इसको आप कार्टेशियन साइंस 0 0 कोऑर्डिनेट्स में पोल और ऑप्टिकल सेंटर, इनके सब मिरर पोल से, और इनके सब लेंसेस ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है? इसको आप रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। कनकेव मिरर में ये तो एक रियल इमेज की केस हो गया। सपोज जो आपकी वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस होता है, वर्चुअल इमेज, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट in between the pole and the focus, पढ़े हैं ना image formation in class 10? So when the object is kept in between the focus and the pole, there is one virtual and erect image formed behind the mirror. तो डेंटिस्ट लोगों का यूज में आता है ना क्लास 10 में। तो उसी केस में आप देखिए क्या होगा, the object distance will be negative, but the image which will be formed here, image distance will be, कौन से मेजर करेंगे ना आप? तो image distance will be positive, the object height will be positive, and the image height will also be positive. Y axis, positive Y axis, उधर आप मेजर करेंगे ना। तो आपने ये चीज को इतना कंफ्यूज नहीं होने का, कभी भी आप
0 कोऑर्डिनेट से स्टार्ट करना और यहाँ आपकी पोल है, यहाँ आपकी पोल है और ऑप्टिकल सेंटर इधर आएंगे और इधर जाएंगे, ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज इधर फॉर्म हो रहा है, इमेज इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है। ये आपको एक बार समझ में आ गया, लाइफ में एक बार समझ में आ गया तो आपने कभी गलतियां नहीं करेंगे बच्चे। तो कार्टेशियन साइन कैसे यूज करते हैं और रियल इमेज के लिए क्या क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज के लिए क्या बनेगा, लेंस में कैसे बनाएंगे और मिरर में कैसे बनाएंगे, ये आपको आराम से आ जाएगा, आराम से। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड ऑफ व्हाट इज कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। और उसको अगर एक बार आपने प्रैक्टिस कर लिया ढंग से, एक बार अगर ढंग से आप प्रैक्टिस कर लिया इसको, इसके बाद आपकी कोई भी न्यूमेरिकल आपकी गलत नहीं होने वाला। ऑप्टिक्स में लिख के रख लीजिए आप, कोई भी न्यूमेरिकल आप गलत नहीं कर सकते। अगर आप डेरिवेशंस कर रहे हैं मिरर फॉर्मूला की और डेरिवेशन कर रहे हैं लेंस फॉर्मूला की और आपने मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला यूज कर रहे हैं या कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, तो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन एक बार ही अच्छे से अगर समझ में आ गया तो आ गया। उसके बाद आपका फुर्सत ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स में मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल आप करेंगे तो गलती करने की संभावना ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, सो हेड्स अप, गुड डे, थैंक यू।